हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका देखिए जो आखिरी अध्याय या आप इसे कह सकते हैं आपका परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, ये आपको जो दिया गया आखिरी अध्याय, इसके आपके जो सभी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये आपको जो अध्याय दिया गया है परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, इसको समझते हैं। सभी जो इसमें प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। देखिए आपको इसमें कुछ जो है बेसिक चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। हम सीधे जो इनमें जो प्रश्न दिए उनके में सीधे चलते हैं और उन प्रश्नों को यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ आपको यहाँ जो है वर्ग निकालने की जो है विधियाँ दी गई हैं, अलग अलग कई टाइप की जो विधियाँ हैं आपकी गणित में, उनके बारे में आपको यहाँ बताया गया। तो हम सीधे जो आपको है प्रश्न के माध्यम से आपको उनको समझाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ जो है आपके एक प्रश्न नंबर फर्स्ट से लेके प्रश्न नंबर 5 तक आपको जो सही विकल्प दिए गए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है आपको संख्या आपको दी गई है, ये संख्या उसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो ये जो संख्या है वो किसका घनमूल है तो आपको ज्ञात करना है। तो ये जो है 7 का घनमूल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए हम जो है इसके जो सभी आगे के जो प्रश्न हैं उनको आपकी जो प्रश्न बैंक है उसके माध्यम से समझेंगे ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिएगा फिर उसे जो है अपनी बुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर अब 1 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं हम। जो है प्रश्न नंबर आपका देखिए पहले का जो उत्तर था वो क्या था, सा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो बुक में होगा वो सही होगा, 7। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है संख्या 4356 के वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। तो जो इसका वर्गमूल है उसका इकाई अंक हो जाएगा 4 और 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए है आपकी बुक में वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है संख्या 7403 का बीजांक होगा। तो 7300 का जो बीजांक होगा वो होगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बुक में डी होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 4 स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा जो आपकी बुक में ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, तमिलनाडु। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 5 दिया गया है सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। तो सबसे छोटी जो रामानुजन संख्या है वो है आपकी 1729। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी जो बुक में बी देगा और वो आपका सही हो जाएगा 1729। तो इस तरीके से आपके जो सभी पांचों आपके सही विकल्प दिए गए उनके आप उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ये आपके देखिए उत्तर में सभी के जो है यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में भर लेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 को भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से ज्ञात करना है। आपको जो सूत्र एकाधीन जो विधि है उसके माध्यम से आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो विधि है इसमें आपको क्या करना होता है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो आपको संख्या दी गई है आपको 85 का वर्ग निकालने के लिए बोला है। तो देखिए ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। ठीक है, 85 का आपको वर्ग निकालना है पूर्ण एकाधीन विधि से। तो देखिए इसका ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया 85 में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका दहाई का अंक है, दहाई का अंक यानी 8, उसमें से उसका गुणा करेंगे दहाई के एकाधिक। ठीक है, एकाधिकेन इसलिए कहा जाता है कि दहाई का एक अंक से गुणा करेंगे। तो दहाई का अंक है 8, उसमें हम 1 का गुणा कर देंगे, 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। तो 1 जब उसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 9, तो 8 गुणा 9 हो जाएगा 72। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो इकाई का अंक होगा आपका 85 में जो इकाई का अंक हो गया 5, उसको आप जो है आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 5 25। तो आप जो है आपका जो इसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि से जो आपका वर्ग निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा, आप ये 72 पहले लिखेंगे उसके बाद 25 लिखेंगे। ठीक है, तो 72 और 25। तो ये देखिए कितना आसान है, एकाधिकेन विधि से आप जो है किसी भी दो संख्या वाली संख्याओं का कितने आसान तरीके से जो है यहाँ आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 6 का जो है पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, और आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है सूत्र यावत उन्नम ताव्रत उन्हीं कृत्या वर्गम च योजित का प्रयोग कर, यानी आपको जो सूत्र है ये आपको संस्कृत में दिया गया है, इसका प्रयोग कर 172 को एक पंक्ति में हल करना है। तो देखिए 172 को किस तरीके से एक पंक्ति में हल करेंगे, आप 172 को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले जो भी 10 के पहले जो संख्या होगी उसको लिखेंगे, 10 के बाद जैसे जोड़ के लिखेंगे। जैसे 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + 7, तो कितना हो गया 17। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका, एक तो 17 आ गया, एक 7 आ गया। उसके बाद आप क्या यहाँ 17 करेंगे और जो उसका जो दहाई का अंक होगा, मतलब सॉरी इकाई का अंक होगा, जैसे 17
में देखिए इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा, तो उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से उसके भाग में लेंगे वर्ग को, ठीक है ना, बट्टे में। तो ये 7 का वर्ग हो गया, तो देखिए 17 और 7 हो गया 24, प्लस आप यहाँ 7 का वर्ग यहाँ देखिए इस तरीके से। इसके बाद आपका यहाँ आप जैसे जोड़ेंगे तो आपका देखिए 7 का वर्ग हो गया 49, तो आप 49 को इस तरीके से लिखेंगे यहाँ। इसके बाद इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका जो हल करने के बाद आपका जाएगा 289 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ प्रश्न नंबर ये जो है 7 का पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। सूत्र एक न्यूपूर्ण विधि से आपको जब 99 के वर्ग का ज्ञात करना है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 99 का वर्ग, 99 में क्या करेंगे हम 99 100 से 1 कम है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 100 यानी 1 का वर्ग, इस तरीके से लिख देंगे हम 99 के वर्ग को, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी न्यूनपूर्ण विधि है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया 99 के वर्ग को 100 माइनस 1 का वर्ग। अब यहाँ हम सूत्र लगा देंगे 100 माइनस 1 यानी यहाँ हम जो है a माइनस बी जो है होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, जहाँ हमारा a की वैल्यू क्या आएगी 100 और जो b की वैल्यू आ जाएगी वो 1। अब इस सूत्र में हम ए बी का मान रख देंगे। अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र हम सबको मालूम है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, जहाँ हमारा a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हो गया हमारा सूत्र, ये देख रहे हैं आप नीचे। अब यहाँ मान में आप जो है सब में आप वैल्यू फिट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे 100 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2ab यानी 100 गुणा a। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे घटाएंगे तो आपका जाएगा 9801। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का जो है उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 41 का वर्ग आपको द्वंद्व योग विधि से ज्ञात करना है। तो 41 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 41 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 41 का जो है अंक समूह बना लेंगे। अंक समूह कैसे बनाते हैं, तो अंक समूह में सबसे पहले जो दाई का अंक है, अगर आपको 2 अंक वाली संख्या के बता रहा हूँ मैं द्वंद्व जो है योग विधि से, अगर 2 अंक है तो दाई का अंक है उसको लिखेंगे। तो देखिए आपका दाई का अंक हो गया 4, उसके बाद पूरा जो आपका अंक है उसको लिखेंगे और फिर इकाई का अंक लिखेंगे। तो आपके देखिए सभी जो अंक है 2 अंकों में वो आ गए आपके अलग अलग, ये टूट गए आपके अंक समूह बन गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका पहला है उसका आप वर्ग कर लेंगे, जैसे 4 है उसका वर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा 16। फिर उसके बाद 41 को आप अलग अलग तोड़ के लिख देंगे, 41 को 2 गुणा 4 गुणा 1 गुणा कर देंगे तो आपका 8 आ गया। उसके बाद आप 1 का वर्ग करेंगे तो आपका आ गया 1। तो इस तरीके से आपका आ गया 16, 8 और 1। तो इस तरीके से आपका 41 का वर्ग निकल कर आ गया 16, 8 और 1 यानी 1681। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 9 में द्वंद्व योग विधि से 41 का वर्ग निकाल लेंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखिए प्रश्न नंबर 10 दिया गया है आपका यहाँ कि 289 का वर्गमूल आपको विलोकनम विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो सीधे आप विलोकनम विधि से कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो है 17 का आपका वर्ग हो जाएगा, 17 का वर्ग से आपका यहाँ करनी इस तरीके से वर्ग से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का हल हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है 23 का घन सूत्र a प्लस बी होल क्यूब प्लस बराबर a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस b का क्यूब की सहायता से ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ a और b का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए 23 में आपका a और b अगर आप इस घनमूल के सूत्र से आप ज्ञात करेंगे तो आपका a का मान आ जाएगा आपका 2, b का मान आ जाएगा आपका 3, ठीक है। ये 23 से निकाल ली हमने, जो a का मान है वो हमने यहाँ रख लिए और ये जो है b का मान ये रख लिए 3। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको जो सूत्र दिया गया है पूरा उसमें a b का मान रखना है और उसे हल करना है। जब a b का मान ज्ञात करेंगे आप हल करेंगे, 20 का घन हो जाएगा 8000, 3 का घन हो जाएगा 27 और इसके बाद सभी का जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 और 540, सभी को आप जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 12167। ये आपका जो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका पूरा प्रश्न नंबर 11 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। आपको प्रश्न नंबर 12 में बोल रहा है 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से आपको ज्ञात करना है, ठीक है, वर्ग द्वंद्व योग विधि। अब यहाँ आप कैसे करेंगे, तो यहाँ वही आप सबसे पहले समूह तोड़ लेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ क्या दिया है, 3 अंक वाले दिया है। इससे पहले हमने जो प्रश्न नंबर 10 में किया था वहाँ 2 अंक वाले थे, यहाँ 3 अंक वाले हैं। 3 अंक क्या है 845। तो समूह बना लेंगे, जैसा हमने वहाँ समूह बनाया था वैसे ही बना लेंगे। जैसे 8, उसके बाद 8 के बाद क्या बनेगा 84 बनेगा, फिर 845 बनेगा, फिर 45 बनेगा, 5 बनेगा। तो सभी जो है आप इन जो आपका है 845 उसका समूह बना लेंगे। इसके बाद आप यहाँ वर्ग कर लेंगे, जैसा हमने वहाँ किया था 8 का वर्ग बटे 2, 8 प्लस गुणा 4
बटे 2, फिर 8 प्लस गुणा 5 गुणा प्लस 4 का वर्ग, इस तरीके से बना लेंगे। सबका वर्ग सॉल्व करेंगे, सबका आप जो भी वर्ग आएगा उसे आप एक रफ कॉपी में लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, 71, 40, 25, ये आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 का जो पूरा हल हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, विलोकनम विधि से 2197 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सीधे 2197 आप देख लेंगे 13 का जो है घनमूल है, तो ये आपका सीधे प्रश्न नंबर 13 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, आपको एक समीकरण दिया गया है, उसको आपको गुणा करना है दूसरे समीकरण से। समीकरण पहला है आपका 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का आपको गुणा करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में आपको गुणा करना है। किससे करना है? आपको ऊर्ध्वतिर्यक विधि द्वारा करना है। तो जैसा हम करते हैं सिंपल वैसे ही गुणा कर देंगे। जो चर x वाले चर है उसका x वाले चर के साथ, y चर वाले का y वाले चर के साथ। तो आप जब फाइनल सबका गुणा करेंगे और आपस में जोड़ घटाने के बाद, यहाँ सभी संख्या तो जुड़ी हैं, सभी संख्या को जोड़ने के बाद जो समान चर वाले चर है, जैसे x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर, x की घात 3 वाले को x की घात 3 वाला, x की घात 4 की घात x की घात 4 वाला, उनको सबको आपस में जोड़ेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा 6x की घात 4, 14x की घात 3, 21x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर ये 14 का जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, इसमें आपका 996 की घात 3 को निखिलम सूत्र से हल करना है। निखिलम सूत्र से हल करना है। निखिलम सूत्र से आप इस तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ निखिलम सूत्र का जो है विधि में आपका एक सूत्र होता है, याद रखना, सूत्र की संख्या प्लस कोष्टक में 2 गुणा विचलन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका ये रहेगा, इसके बाद 3 गुणा विचलन का वर्ग, ये आपका उसमें रहेगा, सम में रहेगा। इसके बाद विचलन का घन, ये आपका सूत्र है। ये आपका देखिए निकलम जो सूत्र है वो ये सूत्र है, उसको आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ विचलन हो जाएगा आपका -4, सब में आपका मान रख देंगे। मान रखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, जितनी भी बड़ी संख्या आएगी वो ये देखिए ये है बड़ी संख्या, उसमें से आप देखिए यहाँ जो सॉल्व करने के बाद घटा देंगे। घटाने के बाद आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 15 का जो है पूरा ये हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका जो है ये जो सभी 15 प्रश्न है वो यहीं ख़त्म हुई है। आपका जो ये अध्याय था गणित जो है गणित की वैकल्पिक विधियाँ, वो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो 15 प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि देखिए अभी तक हमने जो इसके सभी जो अध्याय हैं उनका पूरा हल कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इससे पहले के जितने भी अध्याय हैं, अध्याय नंबर 13 तक, अगर उसमें आपको किसी भी अध्याय का अगर आपको हल देखना है इसी तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखिए जैसे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन आपका खुलेगा तो आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप उसको प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे। वो प्लेलिस्ट का नाम होगा कक्षा 8 एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित के नाम से वो प्लेलिस्ट का नाम होगा। जहाँ उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सभी अध्याय हैं गणित के, उनका आपको उनके सामने जो वीडियो हैं आपके खुल जाएंगे, जहाँ से आपको जिस भी अध्याय का आपको हल देखना है आप वहाँ से उस वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हैं। और आपके जो बाकी सभी विषय हो गए, आपके हिंदी हो गया, आपका अंग्रेजी हो गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उनका भी आपको अगर विषय अनुसार आपको सभी पार्ट लेसन आपका अध्याय उनका हल देखना है तो उनके भी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको जिस भी विषय का आपको हल देखना है उसका आप वहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपका ये था पार्ट था परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो में।